फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेफिक्रे। और आज की वीडियो में काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें बताऊं कि अगर आप लोगों के पास कुवैत की रेजिडेंसी है और आप कुवैत में रह रहे हैं और आपके पास कुवैत का सिविल आईडी है तो कौन कौन सी कंट्री आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं वो सारा कुछ कवर करने वाला हूँ कि अगर आप कुवैत में रह रहे हैं तो आप कौन कौन सी कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ कि डिफरेंट जो जीसीसी में कंट्रीज है उसके बारे में बताना चाहता हूँ और उसके हिसाब से फिर मैं बताऊंगा कुवैत के बारे में। जैसे कि अगर आपके पास यूएई की रेजिडेंसी है तो आप लगभग टोटल 38 कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हो आसानी से। उसके बाद नंबर आता है कतर का। कतर में ऑलमोस्ट आपकी 20 कंट्रीज आप ट्रैवल कर सकते हो। उसके बाद आता है नंबर ओमान का। ओमान में भी लगभग आप 18 कंट्रीज आप ट्रैवल कर सकते हो। सऊदी में आप लगभग आराम से 15 कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हो। सबसे जो कम नंबर आता है वो आता है कुवैत का। अगर आपके पास कुवैत की रेजिडेंसी है तो आप ट्रैवल बहुत ही कम नंबर ऑफ कंट्रीज कर सकते हो, बिकॉज कुवैत की जो रेजिडेंसी है वो इतनी पावरफुल नहीं है एज कम्पेयर टू अदर जीसीसी कंट्रीज। बिकॉज इन कंट्रीज में काफी इनका जो पासपोर्ट और इनकी रेजिडेंसी काफी स्ट्रांग है, तो इनसे आपको काफी कंट्रीज के बारे में मिल जाता है। स्टिल हम फिर भी कुछ कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी कंट्री हम ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि जॉर्जिया, जॉर्जिया एक ऐसी कंट्री है जो आपको देती है वीजा फ्री। आपके पास अगर सिविल आईडी है तो आप जॉर्जिया जा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको वहीं पे पासपोर्ट पे वीजा मिल जाएगा और आप फ्री ट्रैवल कर सकते हो। उसके बाद एक कंट्री आती है अर्मेनिया। अर्मेनिया भी आपको वीजा फ्री ट्रैवल करने को देता है। अगर आपके पास सिविल आईडी है तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो अर्मेनिया। उसके बाद आता है अजरबैजान। तो अजरबैजान भी आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको ई वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। ई वीजा अप्लाई करके आप आराम से अजरबैजान भी जा सकते हैं। उसके बाद है टर्की। टर्की भी एक काफी सुंदर कंट्रीज है जो आप आराम से कुवैत से ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके पास यूएस का वीजा है तो आप आराम से ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं टर्की के लिए। अगर आपके पास यूएस का वीजा नहीं है तो आप यहाँ पर टर्की वीजा के यहाँ पे एजेंट्स है कुवैत में, आप उनके पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा दीजिए। उसके बाद आपको आसानी से टर्की का वीजा मिल जाएगा। उसके बाद कंट्री आती है थाईलैंड। आप थाईलैंड भी आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर थाईलैंड में बेनिफिट ये है कि जो काफी सारे रेजिडेंसीज है काफी सारी कंट्रीज के लिए वीजा फ्री कर रखा है, जिसमें से इंडियंस एक है और आप अपनी नेशनलिटीज देख सकते हैं और उनके लिए वीजा फ्री कर रखा है। और आपके पास अगर कोई का सिविल आईडी है तो उसका एडिशनल बेनिफिट हो सकता है। तो थाईलैंड भी आपके लिस्ट में होना चाहिए। उज्बेकिस्तान एक कंट्री है, उस पर भी आप ई वीजा अप्लाई करके आराम से कुवैत से जा सकते हैं और वहां पे घूम सकते हैं। ये काफी सस्ती कंट्रीज है तो इस पे कोई ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। इसी तरीके से एक आता है कजाकिस्तान कंट्रीज। ये कजाकिस्तान में भी आप आराम से ई वीजा से जा सकते हैं और किर्गिस्तान यहाँ पे भी जा सकते हैं। ये सारी जो कंट्रीज है ये सेंट्रल एशिया की कंट्रीज है। इस कंट्रीज में आपको आराम से ई वीजा पे आपको जाने देंगे। और अगर इन कंट्रीज में आप ये भी ट्राई कर सकते हैं इनकी एम्बेसी से कनेक्ट करके कि ई वीजा जो है आपको किसी आसानी से मिल जाएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली 3 से 4 दिन में इन कंट्रीज का जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है इनका वीजा मिल सकता है। साथ ही साथ अभी रशिया भी अभी ओपन हो चुका है, तो रशिया का भी आप आराम से ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं और रशिया भी जाके आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इज वेरी ब्यूटीफुल कंट्रीज। इंडोनेशिया भी आप यहाँ से जा सकते हैं और आराम से आप इसका भी ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं। मलेशिया हो गया, मलेशिया भी आप जा सकते हैं। मलेशिया का भी आप ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज तो हो चुकी है, हाँ। और इसके बाद आता है फ्री ट्रैवल। तो आपको फ्री ट्रैवल करने के लिए सिर्फ जॉर्जिया और अर्मेनिया मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है यूरोपियन कंट्रीज को लेकर कुछ चलता हूं तो अल्बेनिया। अल्बेनिया का वीजा भी आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका ई वीजा लगता है तो आप आराम से ई वीजा लगा के आप अल्बेनिया भी घूमने जा सकते हैं। तो एक ये कंट्री है यूरोप में जो आप आराम से घूम सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, अगर आप दुबई जाना चाहते हैं या फिर आप कतर जाना चाहते हैं या सऊदी जाना चाहते हैं या फिर ओमान जाना चाहते हैं तो इन कंट्रीज में भी आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं विद द कुवैत रेजिडेंसी। आपको इनका वीजा आराम से मिल जाएगा। और आने वाले टाइम पे एक एक यूनिफाइड वीजा को भी अभी लॉन्च करने वाले, मे बी बाय एंड ऑफ दिस 2024 एक नया वीजा आ जाएगा। तो यूनाइटेड वीजा उसे बोला जा रहा है। एक बार ये आप वीजा ले लेते हैं तो आप ये जो जीसीसी की कोई भी कंट्रीज में आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बार बार डिफरेंट कंट्रीज का वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रिसेंटली बाय एंड ऑफ दिस ईयर ये हो जाएगा। तो ये भी एक अपडेट थी।
और साथ ही साथ आप जा सकते हैं एक और कंट्री ब्यूटीफुल फूजी, तो उधर भी जा सकते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी और भी कंट्रीज़ है, आप वहाँ पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि जाने के लिए, तो डेफिनेटली एक कंट्री नेपाल है, नेपाल में भी आप आराम से जा सकते हैं, वीज़ा उसका आसानी से लग सकता है। भूटान है, भूटान जा सकते हैं। श्रीलंका जा सकते हैं। ये सारी कंट्रीज है जहाँ पर आप आराम से घूम के आ सकते हैं छोटे बजट में। बिकॉज काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कुवैत में रहते हुए कहाँ से जा सकते हैं, उनकी रेजिडेंसी। तो कई जगह तो हमारी कुवैत की रेजिडेंसी काम करती है, तो जहाँ नहीं करती वहाँ पर आप ई वीज़ा यूज़ के लिए अप्लाई कीजिए और ई वीज़ा आपको आसानी से मिल जाएगा। कुवैत से आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप अपनी ट्रैवल प्लानिंग अगर आप करें कम से कम 3 से 4 महीने पहले कर ले, तो होटल बुक्स करा ले और ई वीज़ा ले ले और बाकी सारी करें, तो आप एक अच्छा बजट ट्रिप बना पाएंगे और आप जो भी अपनी ट्रिप्स है आराम से आप इनको अपने बजट में कर पाएंगे। तो ये पूरा नटशेल में था कि आप आराम से किस कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी कंट्री लाइक बड़ी कंट्रीज लाइक कोई भी यूरोपियन शेंगन कंट्रीज में ट्रैवल करना चाहते हैं, यूएस करना चाहते हैं, कनाडा करना चाहते हैं, यूके करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया करना चाहते हैं, इनके लिए आपको चाहिए होगी एक अच्छी आइटनरी। यस, और उस आइटनरी आपको चाहिए होगी एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए होती है। तो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आप जो मैंने पहले कंट्रीज बताई उनमें ट्रैवल कर लीजिए, एक अच्छी सी ट्रैवल हिस्ट्री बना लीजिए। उसके बाद इन कंट्रीज को आप अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग वीजास बढ़ जाते हैं और आपको आराम से आसानी से वीजा मिल जाता है। तो मैंने एक नटशेल में आपको बता ही दिया कि ये सारी कंट्रीज है और ये सारी कंट्रीज मैंने काफ़ी ट्रैवल भी कर रखी है। तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, उनमें मैंने सीरीज बना रखी है। मैंने यूएस की सीरीज बना रखी है, कनाडा की सीरीज बना रखी है, थाईलैंड की सीरीज बना रखी है, दुबई की है, अपना सऊदी की है, बहरीन की है। तो ये इस टाइप की आप वीडियोस देख सकते हैं। और इसमें मैंने काफ़ी सारे जॉर्जिया के लिए हमने रखी है, अज़रबैजान की है, इस तरीके की नई नई ट्रैवल जो करता रहता हूँ वो सीरीज बना रखी है। तो उससे आपको काफ़ी आइडियाज़ मिल जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन इनका आसानी होती है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो वीज़ा में, यस भाई कई बार ई वीज़ा आपको लगता है कि डिफिकल्ट होता है और मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। आप कनेक्ट कर सकते हैं कंफर्ट ट्रैवल से। यस, कंफर्ट ट्रैवल जो है वो हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है और आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट उन्हें भेजिए, वो एक छोटी सी रिजनेबल आपसे प्राइस चार्ज करेंगे और आपके लिए घर बैठे बैठे आपका ई वीज़ा अप्लाई कर देंगे। और ई वीज़ा अप्लाई करने के बाद आप फिर बाकी अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे ई वीज़ा, तो आप कंफर्ट ट्रैवल को कनेक्ट कर सकते हैं और कंफर्ट ट्रैवल आपके लिए करके देगा। कंफर्ट ट्रैवल की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे डाल दूंगा या वीडियो के आखिरी में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वो भी आपको कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपकी प्लानिंग। यस, आपकी प्लानिंग और आपकी हॉलीडेज के लिए तो वो चीज़ को भी आप ध्यान रखें कि बिकॉज जो हॉलीडेज में आती है तो आपकी टिकट्स काफ़ी महंगी हो जाती है। तो आपको मैंने पहले ही बोला था 3 से 4 महीने पहले से कीजिएगा, तो आपको होटल्स भी सस्ते मिल जाएंगे और आपकी फ्लाइट टिकट्स भी सस्ती मिल जाएगी। और अगर आप मेरे तरीके से आप लाइक गाड़ी चलाना पसंद है तो आप आसपास की कंट्रीज भी ट्रैवल कर सकते हैं बाय कार, वो बहुत ही सस्ता पड़ता है आपको और आपको फन भी ज़्यादा होता है। तो बिकॉज जिससे कि सारी कंट्रीज ओपन है तो आप आराम से भी जाके कर सकते हैं। और एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, आप जॉर्डन भी जा सकते हैं बिकॉज जॉर्डन भी बड़ी खूबसूरत जगह है और जॉर्डन का जो जॉर्डन पास होता है उसे लेके आप जाएंगे तो बहुत ही बेनिफिट होता है जॉर्डन में। और बिकॉज जॉर्डन का उसके साथ वीजा प्लस जॉर्डन की जितनी भी अट्रैक्टिव टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो भी आपको देखने को मिल जाती है, तो आप जॉर्डन भी कवर कर सकते हैं। और इस तरीके की काफ़ी कंट्रीज है, मोरक्को भी जा सकते हैं। मोरक्को भी बहुत ही खूबसूरत कंट्रीज है, आराम से उसका ई वीज़ा लग जाता है। तो इस टाइप की बहुत ही सारी कंट्रीज है जो आप आसानी से घूम सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इजिप्ट जाना चाहते हैं तो इजिप्ट भी जा सकते हैं। इजिप्ट का ई वीज़ा आराम से लग जाता है बिकॉज अगर आप कुवैत में रह रहे हैं तो आराम से आप उस वीज़ा को आराम से मिल सकता है आपको। तो इस तरीके की काफ़ी चीज़ें है जो मैं आपको बताना चाहता था। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। होप करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के उसका जवाब दिया जाएगा, जिस तरीके की हम सारे अपने कमेंट्स का आंसर दिया जाता है। अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो उसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने नहीं कर रखा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं ट्रैवल के लिए, घूमने फिरने के लिए। और अगर आप शॉर्ट वीडियोस के शौकीन हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर हमारी नई नई रील्स देख सकते हैं और शॉर्ट वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, 1-to-1 बात करना चाहते हैं तो वो भी अब हो गया है। आप हमारे मेंबर्स बन सकते हैं। मेंबर बनने के लिए कोई भी वीडियो आप देखेंगे तो वहां पर एक आपको बटन दिखेगा, उस जॉइंट बटन, उसे क्लिक कीजिए, $1 आप पे कीजिए, हमारे मेंबर बन जाइए। हमें कमेंट कीजिए अपना व्हाट्सअप नंबर, हम कॉन्टैक्ट करेंगे और आप हमसे बात कर पाएंगे। अब ये वीडियो ही पे खत्म करता हूँ। होप करता हूँ ये आपको
अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय।